गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। लास्ट वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस को डिस्कस कर रहे थे। प्रोकैरियोटिक सेल है जो वहाँ पे कोई भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स नहीं होती, जैसे कि ना तो वहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर्स भी वहाँ पे एब्सेंट होती है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है वो एक वेल डिफाइंड सेल होती है जहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस बनी हुई है और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स मीन्स सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है। आज इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ये जो डायग्राम आपके सामने है ये प्रोकैरियोटिक सेल है, मीन्स बैक्टीरिया की सेल है, और इस सेल के एक एक पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी आउटर जो लेयर होती है वो होती है कैप्सूल, जो कि एक थिन लेयर है। ठीक है, कैप्सूल क्या है? एक थिन लेयर है और आउटर मोस्ट लेयर है, और सम प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट भी हो सकती है। ठीक है, सो इसीलिए मेजर जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें आउटर लेयर को क्या माना गया है? सेल वॉल माना गया है। ठीक है, सो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज नॉन लिविंग आउटर पार्ट ऑफ सेल। नॉन लिविंग है और सबसे बाहर वाला पार्ट इसको कंसीडर कर रहे हैं इफ कैप्सूल लेयर इज एब्सेंट। ठीक है, अब वॉल का मतलब क्या होता है? कोई हार्ड सी लेयर ना। सो इस हार्ड लेयर का काम क्या होगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का सेल को। ठीक है, अब ये जो लेयर है, ये जो सेल वॉल है, ये केमिकल से मिलके बनी हुई है। कौन से केमिकल से? पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन से बैक्टीरिया है जो मीन्स जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल वॉल। जब सेल वॉल के इनर पार्ट पे आएंगे तो वहाँ पे एक मेम्ब्रेन मीन्स एक कवर प्रेजेंट है। उस कवर को क्या बोला गया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा? इट अलाउज सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सब्सटेंसेस की एंट्री और एग्जिट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है कि कौन से सब्सटेंसेस सेल के इनसाइड आने चाहिए और कौन से सब्सटेंसेस सेल के बाहर जाने चाहिए। ओके, सो इस डायग्राम में देखेंगे हम कौन कौन सी लेयर हैं। सबसे बाहर मैंने आपको बताया कैप्सूल लेयर, इट मे बी एब्सेंट। नेक्स्ट जो लेयर होती है वो सेल वॉल है। ये येलो मार्किंग में आपको जो एक लेयर दिखाई दे रही है ये सेल वॉल है। सेल वॉल के इनसाइड जो लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ग्रीन मार्किंग में जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी लेयर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये तीन मेन लेयर्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, बैक्टीरिया की सेल की, जो कि उसके आउटर पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे क्या है? साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर पार्ट में आ गए हैं। अब सबसे बाहर हमने पढ़ा सेल वॉल, फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या होगा? देयर इज अ फ्लूइड समझते हैं, एक लिक्विड सा सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड सेल में एक लिक्विड फिल है जिसको क्या बोला गया? साइटोप्लाज्म। देखो, साइटो जो वर्ड है उसका मतलब होगा सेल, प्लाज्म मीन्स लिक्विड, मतलब कि सेल का लिक्विड। तो सेल के लिक्विड को क्या बोला गया? साइटोप्लाज्म, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा? इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं जो कि एक लिक्विड सा सब्सटेंस है। इट कंटेन्स राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? ऐसी राउंड सी स्ट्रक्चर्स होंगी जिनके कोई कवर नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, इसीलिए वो कहाँ मिल रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिल रहे हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन से बंधी हुई कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी। नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इनसाइड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, सो हेयर यू कैन सी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके इनसाइड ये एक लिक्विड फिल है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के इनसाइड ये राउंड सी रेड स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का मेजर फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन की फॉर्मेशन करना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन करने का। ठीक है, कहाँ मिलेंगे राइबोसोम्स? प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के इनसाइड मिलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल की वो है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियस की प्लेस पे एक स्ट्रक्चर बनाई गई है जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड, जो सिर्फ कहाँ मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल में, मतलब कि बैक्टीरिया की सेल में मिलेगा। एज वी नो न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ न्यूक्लियस एब्सेंट है, बट देर इज अ स्ट्रक्चर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के इनसाइड एक स्ट्रक्चर मिली जिसको हमने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोइड, विच कंटेन डीएनए। डीएनए क्या है? हमारी जो बॉडी है उसके जितने भी करेक्टर्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? डीएनए के पास होती है। ये केमिकल सब्सटेंस है जो कि सारी इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करता है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोइड जो स्ट्रक्चर है इट इज़ विदाउट मेम्ब्रेन, बिना मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, इसके कोई भी कवर नहीं होता। और ये क्या टेक इन करता है? क्या है इसके पास? इट हैव डीएनए, और डीएनए के पास सारे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन होगी। सो इस डायग्राम में देखेंगे ये जो ब्लू पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियोइड पोर्शन है जिसमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? डीएनए। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या हैं? डीएनए है। ठीक है, डीएनए कहाँ है? इस एरिया में, इस ये जो एरिया बना हुआ है ना जहाँ पे ये डीएनए प्रेजेंट है उसको क्या बोल दिया गया? न्यूक्लियोइड एरिया, जहाँ पे कोई भी कवर नहीं होगा। और न्यूक्लियोइड कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म के इनसाइड प्रेजेंट होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है? फ्लैजिला। क्या है नेक्स्ट स्ट्रक्चर? फ्लैजिला। आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर बिल्कुल आउटर पार्ट पे विप लाइक स्ट्रक्चर होती है। विप क्या होता है? जो हंटर होता है ना, ऐसे ये ऐसी सी स्ट्रक्चर होगी। ये विप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोला है? फ्लैजिला। फ्लैजिला का काम क्या होगा? ये देखो ऐसी थ्रेड जैसी सी स्ट्रक्चर है और इसका काम क्या होता है? मूवमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होगा? आउटसाइड द सेल प्रेजेंट है। सो इस डायग्राम में देखिए ये फ्लैजिलम है। सिंगल के लिए हम फ्लैजिलम यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फ्लैजिला। ओके, सो ये एक हंटर जैसी सी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये फ्लैजिलम होगा। कहाँ पे प्रेजेंट है? सेल के आउटर मोस्ट पार्ट पे ये प्रेजेंट होता है। फिर लास्ट पार्ट की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की तो वो क्या है? पिल्लाई है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल। पूरी की पूरी बैक्टीरियल सेल मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल के सरफेस पे मतलब कि बाहर वाली साइड पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? पिल्लाई बोला जाएगा। ये भी मूवमेंट में और फूड को इनटेक करने में ये सब फंक्शन होगा, इनका रिप्रोडक्शन में भी हेल्प आउट करती हैं। सो यहाँ देखिए ये जो ग्रीन मार्किंग में आपको दिखाई दे रही हैं ये छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको क्या बोला गया? पिल्लाई बोला गया। ठीक है, ये क्या है? पिल्लाई है।